हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे SY BAF IT इन अकाउंटेंसी 2 सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट है। इसका टॉपिक है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो चलिए शुरू करते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल है क्या, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसे BPM लाइफ साइकिल भी कहा जाता है। तो BPM लाइफ साइकिल स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग and managing the business process inside an organization as a series of the cyclical stages। तो जब भी आप किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक प्रोसेस मतलब एक टास्क, ओके, सिस्टम, एक सिस्टम के अंदर जो भी एक टास्क आ रहा है, समझो आपके पास जो टास्क होता है, कभी छोटा टास्क होता है। जब आप इनिशियली स्टार्ट करते हो, आपके पास जो वर्क अमाउंट होता है या वर्क वॉल्यूम होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ऐसे टाइम पे क्या करते हैं आप, सिंगल हैंडेडली या आप अपने कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ क्या कर सकते हो, टास्क को मैनेज कर जाते हो। पर एज ए इंस्टीट्यूशन या आपका फर्म ग्रो होता है तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, आपको डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। हर एक डिपार्टमेंट की एक प्रोसेस होती है कि वो काम कैसे करेगा, कौन से डिपार्टमेंट से कौन से इनपुट लिए जाएंगे और कौन सा डिपार्टमेंट कौन सा आउटपुट देगा। ये सभी प्रोसेसेस आपको क्या करनी होती है, डिज़ाइन करनी होती है। तो यही क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। तो जब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल आप डिज़ाइन करने के लिए जाते हैं या आप एक प्रोसेस किस तरह से होगी इसकी डिज़ाइनिंग पे जब फोकस करते हैं, तो यहाँ पर कुछ 5 स्टेजेस हैं इसकी डेवलपमेंट के। वो स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज डिज़ाइन, second is model, third is execute, then monitor, then optimize। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, DMEMO। आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि DMEMO मॉडल को एक्सप्लेन कीजिए। तो वो क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल ही होती है। चलिए अब इन सब के बारे में एक एक डिस्कस कर लेते हैं, पर BPM के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि BPM इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से डिफरेंट है BPM। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से हम एनालॉजिकल नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आपके अंडर एक प्रोजेक्ट आती है, उस प्रोजेक्ट को कैसे कंप्लीट करना है। इट इंक्लूड्स ऑल द थिंग्स, ऑपरेटिंग कॉस्ट से लेके मटेरियल कॉस्टिंग से लेके उसकी प्रोसेस क्या होगी, ये सभी चीज़ें क्या होती है, और प्रोजेक्ट कितने दिन में ख़त्म करना है, और बजट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती है। पर प्रोसेस मैनेजमेंट ये नहीं होता। प्रोसेस मैनेजमेंट में आप क्या करते हो, आपका प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा, आपका काम कैसे होगा, उसके बारे में क्या करते हो, आप पूरा लेआउट तैयार करते हो। दैट इज द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से बिल्कुल अलग है। It focus on one time and unique process and task management which focus on the individual task in every process। हर प्रोसेस में इंडिविजुअल टास्क पे क्या कर रहा है, फोकस करता है। अगर इसके इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि डिज़ाइन करना है पहले, फिर मॉडल करना है, फिर एग्जीक्यूट करना है, फिर मॉनिटर करना है, फिर ऑप्टिमाइज करना है। तो दिस इज द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल की एक पिक्टोरियल व्यू आप बोल सकते हैं। देन अब एक एक करके इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं प्रोसेस डिज़ाइन के बारे में। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे डिज़ाइनिंग। तो प्रोसेस डिज़ाइन इंक्लूड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। जो प्रोसेस आपके पास चल रही है, जो प्रोसेस आप करंटली फॉलो कर रहे हो, पहले तो उसे क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है। एंड एज वेल एज डिज़ाइन टू बी प्रोसेस। अब आपको कौन सी डिज़ाइन प्रोसेस करनी है, आप कैसे स्ट्रक्चर चाहते हैं, उसके बारे में भी फोकस करता है। तो इट इंक्लूड्स द प्रोसेस फ्लो, काम कैसे होने वाला है। एक्टर्स विद इन इट, मतलब कौन कौन उसमें रहने वाला है, वो काम में कौन कौन इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है। देन अलर्ट एंड नोटिफिकेशन, एस्केलेशंस क्या हो सकती हैं उस फील्ड में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPs क्या है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या है, टास्क हैंडओवर मैकेनिज्म। जब तक आप किसी प्रोसेस को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं लेते तब तक आप उसमें कोई इनोवेशन भी नहीं कर सकते या कोई रीथिंकिंग भी नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले जब आप प्रोसेस डिज़ाइन के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रोसेस फ्लो को समझनी है, उस प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व है, ओके, टॉप हायरार्की से लेके बॉटम तक कौन कौन इन्वॉल्व है, उन सभी चीज़ों को समझना है। अलर्ट एंड नोटिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, पोटेंशियल एस्केलेशंस क्या हो सकती है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर कैसी है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट कैसे है, और हैंडओवर मैकेनिज्म। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखकर ही प्रोसेस को क्या करनी है, डिजाइन करनी है। देन फाइनल एम ऑफ दिस स्टेप इज टू डिजाइन द करेक्ट एंड इफिशिएंट थ्योरेटिकल डिजाइन। आपको एक करेक्ट और इफिशिएंट थ्योरेटिकल डिजाइन, एक स्ट्रक्चर लेआउट तैयार करना है कि इस तरह से हम प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे। देन द नेक्स्ट स्टेप इज अ मॉडल।
मॉडल में क्या होता है, दिस स्टेट टेक्स द थ्योरेटिकल डिजाइन जो हमने डिजाइनिंग स्टेज में बनाई है एंड इंट्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स सच एज ऑपरेटिंग कॉस्ट, मटेरियल, ये इस तरह के और भी वेरिएबल्स हैं जो कि एक्चुअली जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो तब आपको वो देखने को मिलते हैं। तो दिस स्टेप डिटरमाइंस हाउ द प्रोसेस माइट ऑपरेट अंडर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में इस प्रोसेस को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, उसकी एक पूरा मतलब एक वर्किंग मॉडल आप कह सकते हो, एक वर्किंग मॉडल। डिजाइन में तो आपने क्या किया, एक पेपर पे डिजाइन बना दिया, थ्योरेटिकल डिजाइन हो गई, ओके, जो आइडियल सिस्टम आप सोच सकते हैं, पर जब उसको इंप्लीमेंट करने जाएंगे तो उसकी जो वर्किंग मॉडल होगी, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, ओके, दैट ऑल लुक इनटू द मॉडलिंग पार्ट। देन नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन। आपने मॉडल कर दी, अब आप एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहे हैं, अब आप एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, दिस स्टेप्स इंक्लूड द बिजनेस रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय द सिस्टम टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी बिजनेस रूल्स है, एक्चुअल जो वर्क इथिक्स है या वर्क ऑपरेशंस है, वो सभी क्या की जाएगी, एग्जीक्यूशन स्टेप में क्या की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। तो दिस सिस्टम इंप्लीमेंट द बिजनेस रूल टू डिराइव द प्रोसेस रेजोल्यूशन। प्रोसेस रेजोल्यूशन मतलब ये प्रोसेस किस लिए बनाई गई थी, तो प्रोसेस रेजोल्यूशन को ऑब्टेन करने के लिए या डिराइव करने के लिए या रीच करने के लिए यहाँ पर कुछ बिजनेस रूल्स जो आपने डिज़ाइन से, मॉडलिंग से यहाँ तक लेकर आए हैं, उसे क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है मॉनिटर। मॉनिटर मतलब क्या करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना। मॉनिटर मतलब क्या करना, सिंपली हमारे क्लास में मॉनिटर होता है जो ऑब्जर्व करता है। तो जब भी आपने एक प्रोसेस डिजाइन कर लिया, आपने उसकी मॉडलिंग कर ली, आपने उसको एग्जीक्यूट भी कर दिया, उसको अंडर ऑपरेशन भी लेकर आए, पर अंडर ऑपरेशन लाने के बाद सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती। आपको देखना है कि आपने जो प्रोसेस बनाई है, आपने जो मेथड बनाया है, वो बराबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। So this is includes here in the monitoring phase. So this step measure the process performance. It includes the tracking of the individual process. Tracking help us to find the loophole in the process and the define the areas of the improvement. कहाँ improvement के chances है, ये सभी बातें हमें monitoring से पता चलती है। Then monitoring के बाद the last step is optimization. Optimization का मतलब होता है कि जो आपके पास कम है उसको और अच्छा करो, ओके, मतलब आपकी प्रोसेस जहां पर है, जिस लेवल पे है, उसे और अच्छा बनाए, दैट इज द ऑप्टिमाइजेशन। तो प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन रिट्राइव्स द प्रोसेस परफॉर्मेंस फ्रॉम द मॉनिटरिंग फेज। मॉनिटरिंग फेज से जो परफॉर्मेंस मेजर्स आपको मिले हैं, ओके, उसको देख के तो आपको वो पता चल जाता हो कि कहाँ पर लूप होल्स है, कौन से एरियाज में हमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो उस एरिया पे इम्प्रूवमेंटेशन और उसको अच्छा बनाने का काम कहाँ किया जाता है, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में। तो इट डिफाइंस द कॉज फॉर द बॉटलनेक। बॉटलनेक मतलब लूप होल्स, ये जहां पर हम पीछे हो रहे हैं, ओके, जहां पर हम पिछड़ रहे हैं, एरिया ऑफ लैगिंग। तो इट आइडेंटिफाइज द कॉज ऑफ द बॉटलनेक एंड पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंप्रूवमेंट एंड अप्लाई दोज इन द रीडिजाइन प्रोसेस। जब भी रीडिज़ाइन प्रोसेस करते हैं तो पहले तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हम लैग हो रहे हैं, कहाँ पर हमारे लूप होल्स है, उन लूप होल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके कॉजेस को आइडेंटिफाई करते हैं, देन और जो पोटेंशियल इंप्रूवमेंट है उसे आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रोसेस को रीडिज़ाइन करते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्टिमाइजेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।